Solo gade punge punto yo yare yarlindo duke bopti de rorandu उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी घाटी के बीच में एक छोटा सा समुदाय बसा है जिसे ताकुस कहा जाता है। नीशी जनजाति का हिस्सा बड़े आबोतानी कबीले के वंश ताकुस अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख बेल्टों में रहते हैं। एक कामेंग नदी बेल्ट के साथ ईस्ट कामेंग ताकू और दूसरा कुरुंकुमे बेल्ट में करा दादी ताकू। इन बेल्टों के निवासियों को एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था और ज्योग्राफिकल वास्टनेस और कम्युनिकेशन के अभाव के कारण एक बार फिर से एकजुट होने में कई साल लग गए। तो यह सब कैसे हुआ? ये लोग फिर से कैसे मिले? लेकिन पहले हम पूर्व कामेंग ताकुस पर एक नजर डालते हैं। पाबुआ ताकू। ताकुस का यह गांव न्यूबुनियर्गम की प्रार्थनाओं से समृद्ध माना जाता है। वे केवल कुशाल वक्ता है जो पूर्व कामेंग जिले के मुख्यालय सेपा में जाने जाते हैं। वे ही पुराने परंपरा को आज तक जीवित रखे हुए हैं। मंत्र मुक्त कर देने वाली पाचा नदी से यह घिरा हुआ है। यह मछली की कई प्रजातियों का घर है और साथ ही कई ज्ञात लेकिन निश्चित रूप से पूरे जिले के बेस्ट संतरा उत्पादनों में से एक है। सामुदायिक मछली पकड़ना यहाँ का एक बड़ा आकर्षण है। यह एक समुदाय पुरानी प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह भाईचारों का प्रतीक है और टीम प्रयास के महत्व को सिखाती है। हर साल सर्दियों के मौसम की शुरुआत में शाम के समय पूरे नदी तल पर अड्डर नामक जाल बिछाया जाता है। अगले दिन पूरे ग्रामीण पाचा नदी की धारा मोड़ने के लिए जुट जाते हैं। कुछ सदस्य देसी पौधे की जड़ इकट्ठा करते हैं जिसका उपयोग मछलियों के लिए जहर के रूप में किया जाता है। ताजी पकड़ी गई मछलियां वे मछली पकाने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। खाना पकाने के लिए बांस की नालियों का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छी विनिंग डिशेस बड़ों को सम्मान के प्रतीक के रूप में एक विशेष तरीके से परोसे जाते हैं। वे घर पर बड़ी दावत के लिए बची हुई मछलियां वापस लाते हैं। यह खुशियों का समय है जहां महिलाएं और बच्चे एक साथ मछली का आनंद लेते हैं। पाबुआ के निवासी श्री ताचम ताकू हमें बताते हैं कि यह वह अवसर है जो वर्ष में एक बार आता है और जब हम सभी को युवा और वृद्ध लोगों के साथ समय साझा करने का मौका मिलता है। याशिन बाना ताकू। सेपा मुख्यालय से 35 किलोमीटर बाना नामक एक खूबसूरत सर्कल है जहां ताकुस का एक छोटा सा गांव स्थित है जिसे पहले ग्रोदेस के नाम से जाना जाता था। कहानियों के अनुसार ये पूर्व कामेंग ताकू कबीले के सबसे बड़े भाई के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण वे कामेंग नदी और पाचुंग नदी के बीच संगम पर चले गए। बाद में घर वापसी के एक कार्यक्रम में ग्रोडेस को ताकू वेलफेयर सोसाइटी में एक साथ मिला दिया है। नेरवा बाचा ताकू एकमात्र ताकू गांव जो अभी भी बाकियों से अलग है और यह सबसे दूर का गांव है और सड़क के अंत से नेरवा गांव तक पहुंचने में आमतौर पर लगभग 3 घंटे लगते हैं। इसी गांव में याबिया लंगपक नामक चट्टान आज भी खड़ी है। ताफो बाचा ताकू प्रसिद्ध न्यूबुनियर्गम ने बताया कि यह पत्थर हमारे पूर्वजों के प्रवासी मार्गों का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने पादम और ब्योपा पहनने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पादम हॉर्नबिल की चोंच और ईगल पंख से सजी एक निशी पुरुषों की टोपी है जो वफादारी और शक्ति का प्रतीक है।
जबकि राकेट द्रोंगो का पंख लीडरशिप का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि यह बात पिता द्वारा अपने बेटे को तब बता दी जाती है जब वह मैच्योर हो जाता है और परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उन्होंने इंडिजिनियस निशी की इस अनूठी प्रथा को जारी रखने की सलाह दी है। चाम्पिंग ताकू। भीड़ से बहुत दूर चाम्पिंग नामक एक आकर्षित गांव है जो थोड़े से छिपे रहस्य के साथ ताकू का एक और निवास स्थान है। इस गांव का गुप्त खजाना ऑर्नामेंट बनाने का उपहार है जिसे हम कोजी बनाना कहते हैं। प्रसिद्ध ताकू कोजी का उत्पादन विशेष रूप से केवल इसी गांव में किया जाता है और केवल मुट्ठी भर लोग ही इस चूड़ियों को बनाने की कला जानते हैं। ताकू कोजी पूरी तरह से धातु से बना है और आमतौर पर शादी के दौरान, विशेष अतिथि, त्योहार आदि के लिए उपहार आइटम के रूप में बनाया जाता है। गांव के एक कलाकार श्री रागी ताकू से मिलते हैं। उन्होंने यह कहा कि अभी भी अपने पूर्वजों द्वारा दी गई कला का अभ्यास वह करते हैं और वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस शिल्प को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चाम्पिंग के ठीक पास वाटे नामक एक और गांव है जहां दमाही ताकू एकमात्र जीवित पुजारी रहता है जिसे पूरे ताकू समुदाय का नींबू भी कहा जाता है। उन्होंने व्यक्त किया कि ओजावर एक आदिम परंपरा है जो सदियों से प्रचलित है और केवल ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति ही ओजा बन सकता है। समन्वत एक सदियों पुरानी आध्यात्मिकता प्रथा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। नींबू न केवल पुजारी है बल्कि हमारे समाज की भिक्षुओं की तरह है जिनके पास हमारी वंशावली, विरासत, परंपरा, लोक कथाओं आदि का असाधारण ज्ञान है। इसलिए उन्हें खोना हमारी संस्कृति की महाकाव्य पुस्तक को खोने के बराबर है। अब आइए क्रादादी ताकूस पर चलते हैं। यह पहले का ताकूस रहता था जिसे अब विलीन कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर एक ताकू रख दिया गया है। लांगडंग ताकू गांव। यह शांत गांव एक पहाड़ की चोटी पर बसा है जहां से कुरुंग नदी की ओर जाने वाली खड़ी ढलान दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ताकू कबीले की पूर्वज पूर्व कामिंग और क्रादादी के प्रवास से पहले लंगडंग लंपक विशाल खड़ी गुफा में बस गए थे। सीके ताकू ने बताया कि महत्वपूर्ण अवसर पर वे सम्मान के प्रतीक के रूप में हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सामाजिक सभा आयोजित करते हैं। ऐसे अवसरों पर वे लांगपक और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं और युवा पीढ़ी को इस भूमि की सुरक्षा करने और हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में कहानियां भी सुनाती है। याकलोंग बांगची बांगत ताकू। क्रादादी की तो शानदार पहाड़ों के बीच स्थित गीले चावल, बड़ी इलायची आदि की खेत का एक कृषि स्वर्ग याकलोंग नाम गांव है। यह सुंदर घाटी विभिन्न वन संसाधनों से भरपूर है और इसलिए यह एक ब्लेस्ड स्थान है। गुनगुनाने में माहिर बूढ़े व्यक्ति का कथन ऐसे रिदमिक कथन की कला को अदो के नाम से जाना जाता है। अदो हमारे डेटा और इतिहास को संरक्षित करने का एक मौखिक तरीका है जिसे ऐसी रिदमिक कविता के रूप में मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है। हर कोई अदबबारी की कला में माहिर नहीं होता है क्योंकि ऐसे कथानों के लिए सूरो भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारी वंशावली और हमारे क्लैन के इतिहास की सभी प्रामाणिक जानकारी शामिल होती है। इस विशिष्ट कथन में वह दो दिवंगत ताकू भाइयों और 1980 के दशक में उनके पूर्ण मिलन की कहानी बताते हुए दिखाई देते हैं। हमारे समुदाय की एक प्रसिद्ध महिला गायिका को एकता के गीत गाते हुए
देखा जाता है, क्योंकि वह सभी ताकू भाइयों को एक साथ आने और काम करने के लिए बुलाती है। यह लोकगीत ईश्वर द्वारा हमें दिए गए जीवन और हमें कृषि का ज्ञान देने के प्रति शुक्रिया अदा करती है, और यह केवल दान के खेतों में किया जाता है। जब दान में फूल आना शुरू होता है और खेत हरे पीले होने लगते हैं। नीशी जनजाति की अज्ञात प्रथाओं में से एक को न्यामे कापनियम कहा जाता है। विवाह अवसर पर बेटी का विदाई समारोह कबीले के पुरुष या महिला सदस्य अपनी बेटी के जीवन में खुशी और समृद्ध रहने का आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन को सुखी जीवन के बारे में बताता है। बेटी को ऑर्नामेंट्स, कॉस्ट्यूम्स और स्थानीय शराब उपहार में देने का यह अंतिम विदाई कार्यक्रम है। काकुकाउ ताकू। काकुकाउ में ताकू लोगों के लिए यह उत्सव का समय है, क्योंकि वे यूलो के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि नीशियों के पवित्र अनुष्ठान का उच्चतम रूप है। केवल वे ही हैं जो अपने जीवन काल में भविष्यशाली होते हैं, यूलो का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। कहा जाता है कि यूलो ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से जीवित दुनिया आध्यात्मिक दुनिया के उच्चतर स्तर से जुड़ सकती है। इसे लगातार 4-5 दिनों तक किया जाता है। इसके अलावा केवल यूलो प्रदर्शन करने वाले की कबीले के सदस्य को ही बलिदान समारोह में शामिल होने की अनुमति है। हालांकि बाहरी लोग और अन्य रिश्तेदार दूर से समारोह देख सकते हैं। टाकू पोलिंग। एक बार जब यूलो की तारीखों की घोषणा हो जाती है तो कबीले की महिलाएं स्थानीय शराब की तैयारी के लिए बाजरा और दान के अनाज की सफाई में व्यस्त हो जाती है। 2 प्रकार की वाइन तैयार की जाती है, बाजरा वाइन और चावल वाइन। काकुकाउ में तैयार की गई बाजरा वाइन प्राचीन काल से ही पूरे पूर्व कामिंग में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध है और इसे ताकू पोलिन के नाम से जाना जाता है। कबीले के वरिष्ठ महिलाओं में से एक पिकाप ताकू, जो एक विशेषज्ञ ब्रूअर है, अपना दुख व्यक्त करती है और कहा कि जब वह कहती है कि ताकू पोलिन बनाने की कला धीरे धीरे खत्म हो रही है और अगर इसे प्रिजर्व नहीं किया गया तो हम अपना गौरव खो सकते हैं। ताकू मतदान के वाइन हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इसलिए वह युवा पीढ़ियों से इस कला को अपनाने का अनुरोध करती है। दांगदाम नासी, नीशी का विशेष नृत्य जिसे दांगदाम नासी कहा जाता है। ऐसे विशेष अवसर या सामाजिक समारोह में इसे किया जाता है। यह वास्तव में ढोल वादक और नृत्यकों के बीच की चुनौतियां है, जहां नृत्य को ढोल की थाप पर नृत्य समाप्त करना होता है। यदि वह बाजी मारने में चूक जाता है तो इसे असफल प्रदर्शन माना जाएगा। विभिन्न घटनाओं के अनुसार नृत्य की धुन और शैली अलग अलग होती है। लोक कथाओं के अनुसार दंगदम द्वारा उत्पादन ये ध्वनि हमारे आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करती है और एक दूसरे के बीच सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। भोजन ऐसे किसी भी सभा का एक और अभिन्न तत्व है। कबीले के सदस्य इस तरह के त्योहार, यूलो, अनुष्ठान आदि के लिए विशेष सीजनल जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उनका शिकार करते हैं। युवा ताकू प्राइमेट अपने सामने विदेशी गुलदस्ते को देखकर उत्साहित होते हैं, जिसमें मौसमी खजाने के व्यंजन, मांस जैसे चूहे, मेंढक, बांस और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। खाने की आइटम की ऐसी विशेष श्रृंखला का प्रदर्शन उस विशेष परिवार की समृद्धि का प्रतीक है जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था। टाकू क्लैन से एकेडमिक फील्ड में कदम रखने वाली पहली व्यक्ति डॉक्टर ताची ताकू ने इस सभी पूर्व कामिंग ताकू को एक साथ लाने के अपने संघर्ष को याद किया।
उन्होंने बीदा, तारा, तापुक, गुंची, नेरे, निशाम आदि के साथ भाईचारे की महिमा को वापस लाने के लिए एक कठोर अभियान चलाया था। अंत में 1988 में इन सभी गांवों को फाफे के लिए मान लिया गया। पूर्ण मिलन के प्रतीक के रूप में 2 मिथुन की हत्या करके भाईचारों को फिर से पूर्ण जीवित करने के लिए मतभेदों को दूर करने का एक यह अनुष्ठान था। इस यूनियन के परिणाम स्वरूप श्री बीदा ताकू 1995 में हमारे ताकू क्लैन से सबसे पहले विधायक बने और 1988 में डॉक्टर तारा ताकू के अध्यक्षता के रूप में संस्थापन के साथ ताकू कल्याण सोसाइटी की संकल्प की। डॉक्टर तारा ताकू ने इस बात पर जोर दिया कि ताकू वेलफेयर सोसाइटी स्ट्रगल, परसिवरेंस, हार्डशिप और सैक्रिफाइस का परिणाम है। श्री निशाम ताकू और बीदा ताकू तत्कालीन विधायक और टीम ने 1996 में क्रादादी में कार्यक्रम के लिए क्रादादी ताकू का दौरा किया। उसके बाद क्रादादी ताकू ने 1999 में लेट मोतीला, मिशाल पायेंग, कामे ताकू, मिस नातुंग ताकू और उनकी टीम के नेतृत्व में पूर्व कामेंग का दौरा किया। सोशल गैदरिंग का सर्वोच्च मंच है। यह ताकू की जीनियोलॉजी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को साझा करने की एक संस्था है और समाज के घटना, विचार, मूल्य और नैतिक पर खुले तौर पर चर्चा की जाती है और समाज के व्यापक हित के लिए मतदारों पर जोर दिया जाता है। न्यायालय के सुचारू रूप से पूरा होने के बाद ताकूस की सभा के लिए तारीख तय करने के लिए मुर्गे को देखने की सदियां पुरानी प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि चिकन लिवर भविष्य की कार्रवाई का संकेत देता है। सौभाग्य से चिकन लिवर ने अच्छा संकेत दिखाया है। अगले दिन दापों की तैयारी और उसके बाद दापों का निर्माण सभी भाइयों की उपस्थिति में एकता का प्रतीक है। वे एक होने और ताकू की विरासत को जारी रखने में खुश है। ऐसा माना जाता है कि पूरा ताकू अपनी जीवित आत्मा को पत्थर स्तंभ में सौंप देता है। अब खंभों के अंदर पूरे कबीले की आत्मा निवास करती है। बैठकों और बातचीत की यह श्रृंखला काकुकाओ में 11 से 14 नवंबर 2021 तक गोरकू आबो वेलफेयर सोसाइटी के ताकू वेलफेयर सोसाइटी में ऐतिहासिक संयुक्त समन्वय जनरल कॉन्फ्रेंस कम मर्जिंग में समाप्त हुई है। तब से ताकू में विभिन्न उच्च श्रेणी के स्टेज शो में अपनी सीमाओं से परे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें तापुक ताकू, विधायक, महिला और युवा शामिल है। ताकू की महिलाएं समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे नृत्य के माध्यम से हमारे समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देती थी, जो ताकू को सभी को एक साथ बांधती है। ताकू के युवा असाधारण युद्ध नृत्य में माहिर है। ताकू के युवा विभिन्न इवेंट्स में अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। काकतुई, जितना संभव हो उतना ऊंचा कूदने का तरीका, सांख्या, गिना, तीर चलाना और जंपर चिकना, स्पीयर थ्रो। अब सर्दियां शुरू हो गई है। कुछ सदस्य घर के निर्माण के लिए कच्चा माल इकट्ठा करने में व्यस्त है और बाकी महिलाएं आपो स्थानीय शराब परोसती है और घर के पूरा होने के बाद वे नामदो बुंगिया नामक घर प्रवेश समारोह नृत्य करती है, जहां वे उन्हें कच्चा माल देने के लिए ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर से जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। एकता के लिए ताकू के प्रति आभार व्यक्त करना और एकता की भावना जारी रखने की अपील डॉक्टर ताची तापुक ताकू, विधायक और उनकी टीम, योजना अध्यक्ष श्री तासंग ताकू और श्री रॉकी ताकू संस्थान की अपील। TWS का
सिल्वर जुबली हो रहा है, इसलिए आप सबको ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरफ से, हमारा पेरेंटल बॉडी TWS का सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर का तरफ से हम सब आप सब के लिए वेलकम करता हूं। आप लोग पार्टिसिपेंट के लिए कोशिश कीजिए। 25वें वर्ष के जश्न की थीम युवाओं को आगे बढ़ाने और मशक्त बनने पर आधारित है। बिचंगबो बुजुख